हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 11 अगस्त है और आज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है। तो मेरा एक दोस्त अभी एग्ज़ाम देकर निकला फर्स्ट शिफ्ट का, तो उससे हम पूछे कि क्या क्या सवाल आए हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है यदि हमारे पास समय है तो सबसे शुरुआत हम करते हैं मैथ से कि किन किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। तो उसने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 सवाल थे, डिस्काउंट से 1 सवाल था, रेल से था, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम। मतलब हर एक टॉपिक से एक एक सवाल है। आप टॉपिक नोट करते चलिएगा। लगभग हर एक टॉपिक से एक एक सवाल था ही। नंबर सिस्टम से 1 सवाल था, बोला कि अलजेब्रा से 1 सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री से 1 सवाल था, सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल था वो बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 सवाल था, साथ ही परसेंटेज से था, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 सवाल था। तो इस तरीके से जो अरिथमेटिक का टॉपिक रहता है उसमें अधिकतर टॉपिक को कवर अप करते हुए एक एक सवाल 2-2 सवाल सबसे मैथ्स में पूछे गए हैं। यदि इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेल हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपको रिपीटेड मिलेंगे और इन सभी से सवाल हर एक शिफ्ट में मैक्सिमम हर एक शिफ्ट में इन सभी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। ये तो मैथ्स के हो गए कि मैथ्स में आपको यदि आप ये सवाल कर चुके हैं तो अच्छी बात है। यदि आप मतलब और आप सोच रहे हैं कि क्या करें तो इन टॉपिक्स पर ही ज़्यादा फोकस करिए। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, रेलवे के जितने क्वेश्चंस हैं, साथ में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री के 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, वो भी इजी, साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से कि साइन थीटा बराबर 40/41 है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस तरीके के। और अलजेब्रा का तो कहा कि बहुत इजी था, जैसे 2x + 3y = 15 है तो y का वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से सवाल था यदि x का मान दिया हुआ है तो। यानी कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल है। इसमें मॉडरेट लेवल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल देखने को मिलेगा जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन वो मॉडरेट लेवल का सवाल रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए। मैथ्स में मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक से हर एक शिफ्ट में सवाल आ रहा है। और रीजनिंग के बारे में हम उससे पूछे तो बोला कि रीजनिंग तो बहुत ईजी आ रहा है। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं कि आप मौजवानी यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख कर भी आप मौजवानी रीजनिंग के उन सवालों को कर सकते हैं। सीरीज से सवाल आ रहा है, एनालॉजी से आ रहा है। वो बोला कि ब्लड रिलेशन से 2 सवाल था, पजल से सवाल था, डायरेक्शन से दिशा से था 2 सवाल, फिर सिटिंग अरेंजमेंट से 3 सवाल थे। वो बोला कि एक ही तरह का सवाल आपसे हो जाएगा, हिसाब से बनाइएगा। तो मिला जुला कर देखा जाए तो इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम से भी सवाल था। वो बोला देखिए किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं वो तो हम देखते ही चल रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है उन टॉपिक्स को कवर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वेन डायग्राम कर लीजिए, ब्लड रिलेशन कर लीजिए, क्लॉक से सवाल मेरे ख्याल से वो नहीं बोला, लेकिन फिर भी क्लॉक भी कर लीजिए, सीरीज़ कर लीजिए, एनालॉजी कर लीजिए, पजल कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट तो हर एक टॉपिक ही है, लेकिन ये कुछ कुछ टॉपिक्स है जिनसे आप क्वेश्चंस बना लेते हैं, आपका अच्छा रहता है तो आप इजीली बना लीजिएगा। वैसे वो बोला कि रीजनिंग इजी लेवल का ही है, मॉडरेट भी नहीं वो बोला कि इजी लेवल का है। तो मैथ्स में किन टॉपिक्स को कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और रीजनिंग में जो कि इजी ही आ रहा है तो आप सेट मार रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैसे भी आपको अलग से रीजनिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स उसने बताए, बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है नहीं करना है। इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा तो आपके लिए ही अच्छा होगा। सो जिनका आगे एग्ज़ाम है वो इन टॉपिक्स को कर लें, मैथ्स में और रीजनिंग में। मैथ्स रीजनिंग का क्या है ना कि जीके जीएस में आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में यदि आप सही बनाए हैं तो आप 30-30-60 का जो ये नंबरिंग है इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्स रीजनिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना रहता है, एनटीपीसी है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।